आपने कभी अपनी आंखें देखी हैं? जहां देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती हैं। कभी कभी फिल्म का ये डायलॉग सागर सरहदी ने राखी की आंखों को देखकर ही लिखा होगा। राखी मतलब लरजती और कशिश भरी आवाज़, जिसका मुकाबला बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ ही हो सकता था। कई लोगों के लिए राखी की पहचान मेरे करण अर्जुन आएंगे तक ही सीमित है, लेकिन 30 सालों तक राखी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हिंदी सिनेमा को गुलजार किया। दाग, शर्मीली, ब्लैकमेल, कभी कभी तपस्या, मुकद्दर का सिकंदर और बसेरा जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया। मगर इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी राखी मुंबई से दूर अकेली एक फार्म हाउस में रहती हैं। मशहूर गीतकार और शायर गुलजार की पत्नी राखी किसी किसान की तरह सब्जियां उगाती हैं। उनके फार्म पर न जाने कितनी किस्म के कुत्ते और बिल्लियां रहते हैं, गाय रहती हैं, जिन्हें राखी बड़े प्यार से रखती हैं। आज आज़ादी के 78वें जश्न के साथ राखी अपने 77वें जन्मदिन का जश्न भी मना रही होंगी। ऐसे में उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। 15 अगस्त 1947 यानी देश की आज़ादी के दिन पैदा हुई राखी का जन्म पश्चिम बंगाल के रानाघाट में हुआ था। बंटवारे से पहले वहां उनके पिता का जूतों का कारोबार था। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि राखी बचपन में साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब जानते हैं कि राखी मशहूर लेखक गुलजार की पत्नी है, लेकिन ये बात कोई कोई ही जानता है कि 16 साल की उम्र में राखी की पहली शादी हो चुकी थी। फिल्म मेकर अजॉय बिस्वास से उन्होंने अरेंज मैरिज की थी। अजॉय ने समझौता, संबंध और भाग्य चक्र जैसी फिल्में बनाई। हालांकि राखी की पहली शादी नाकाम रही और सिर्फ 2 साल में ही अजॉय के साथ उनका रिश्ता टूट गया। शादी टूटी तो राखी का दिल भी टूट गया और उस टूटे दिल को लेकर उन्होंने एक्टिंग करने का फैसला लिया। पहले उन्होंने कुछ बांग्ला फिल्मों में काम किया वाकई में, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटी जब राजश्री प्रोडक्शन के मालिक ताराचंद बड़जात्या ने राखी को धर्मेंद्र के साथ अपनी फिल्म जीवन मृत्यु के लिए साइन किया। यह फिल्म साल 1970 में रिलीज हुई और हिट रही। इसके बाद राखी ने चुनिंदा मगर कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 3 सालों में ही राखी ने दाग, ब्लैकमेल, आंखों आंखों में, हीरा पन्ना, जानवर और इंसान, शर्मीली और जोशीला जैसी कई फिल्में कर डाली। इतने कम वक्त में बड़ी सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है और राखी ने ये कामयाबी हासिल कर ली थी। मगर राखी ने करियर के पीक पर पहुंचकर ऐसा फैसला लिया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था, और वो था गुलजार से शादी करना। गुलजार राखी की खूबसूरती और अदाकारी के दीवाने थे। राखी भी उन्हें पसंद करने लगी। उस वक्त गुलजार तोहफे में राखी को साड़ियां दिया करते थे। जब उन्होंने राखी से शादी करने की ख्वाहिश जताई तो एक्ट्रेस ने भी हाँ कर दी। 15 मई 1953 में राखी और गुलजार ने शादी की। सुनील दत्त ने इस शादी में राखी का भाई बनकर फर्ज निभाए। SD बर्मन और GP सिप्पी के परिवार ने इस शादी में बड़ी भूमिका निभाई। उस शादी में अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार और राजेश खन्ना तक सभी बड़े कलाकार शामिल हुए थे। जिस साल शादी हुई उसी साल दोनों एक बेटी के माता पिता बने, जिसका नाम उन्होंने मेघना रखा। तब तक सब ठीक था, लेकिन फिर 1 साल बाद ही गुलजार और राखी की राहें जुदा हो गई। लेकिन बीते 51 सालों में गुलजार और राखी ने अलग रहकर भी हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। एक इंटरव्यू में राखी ने खुद बताया कि उन्हें अलग अलग रहने वाले बेस्ट कपल का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि उनके बीच साथ रहने वाले कपल से ज्यादा बेहतर तालमेल है। वहीं गुलजार भी पहले की ही तरह राखी को साड़ियां गिफ्ट करते रहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर जब दोनों के बीच इतना प्यार है तो अलग क्यों हुए? दरअसल बेटी के जन्म के बाद भी राखी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन गुलजार इसे ठीक नहीं मानते थे। गुलजार की फिल्म आंधी के वक्त भी दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। उस वक्त राखी के पास यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी का ऑफर था। गुलजार की नाराजगी के बाद भी जब राखी ने फिल्म साइन कर ली तो दोनों की राहें अलग हो गईं।
अब राखी पनवेल में एक फार्म हाउस में रहती हैं। खास बात यह है कि फार्म हाउस उसी जगह पर है जहां वो पहली बार गुलजार से मिली थी।